गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप लोगों को हम लोग को जो कॉलेज से उमेश चंद्र कॉलेज से जो प्रोजेक्ट दिया गया है जनरल सेक्शन के लिए है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। श्वेता मैम मुझे बोली थी कि बता देने, जिसको समझ में नहीं आया है वो इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको पूरा एज इट इज़ समझ में आ जाएगा। तो आपको दोबारा मैम से पूछना भी नहीं पड़ेगा, ना आप परेशान होइएगा ना मैम परेशान होइएगा। तो एक पीडीएफ है सैम्पल प्रोजेक्ट का, पिछले ईयर का पीडीएफ मैम शेयर की थी, जो कि आप लोग के पास पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो डिस्क्रिप्शन में वो प्रोजेक्ट का लिंक मैं दे दिया हूँ पीडीएफ, तो उसे जाके खोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट प्रोजेक्ट का नाम है, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है प्रोजेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम है ENVS इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो पहला पेज आपको रहेगा कवर पेज। पहला 3 पेज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 पेज इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कैसे बनाना है। पहला आप लोग को कवर पेज रहेगा। कवर पेज में आप लोग का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, मतलब एगो वाटर मार्क दे दीजिएगा और उसके ऊपर जो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिएगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। फिर उसके नीचे आप देखिएगा बीकॉम लिखा हुआ होगा, बीकॉम लिखा हुआ होगा, बीकॉम जनरल या ऑनर्स, जो आपका है आपको वो लिखना है। ठीक है, ऑनर्स से हैं तो ऑनर्स लिखिएगा, जनरल से हैं तो जनरल लिखिएगा। एज इट इज़ मत लिखिएगा, जनरल के हैं जनरल लिखिएगा। ये वीडियो तो जनरल के लिए ही है तो जनरल लिखिएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन 2020, आप लोग को लिखना है एग्जामिनेशन 2021, क्योंकि हम लोग का ईयर है 2021। तो हम लोग का ईयर है 2021, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे कवर पेज का पहला ही पेज उमेश चंद्र कॉलेज लिखा हुआ है, उमेश चंद्र कॉलेज। उसके नीचे एड्रेस लिखिएगा, मेन कैंपस के हैं या फिर एक्सटेंडेड। अगर मेन कैंपस के हैं तो क्या है, 13 सूर्या सेन स्ट्रीट, कोलकाता 700012, ये एड्रेस है, वो लिखिएगा। पहला कवर पेज अपना ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा पेज जो रहेगा सबसे ऊपर में जैसे लिखा हुआ है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नेम वैसे लिखिएगा। आपको डेकोरेट करना है, सिंपल करना है, वैसे आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके नीचे टॉपिक नेम आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जो टॉपिक है एज इट इज़ पूरा लिखना पड़ेगा, जो आपका टॉपिक है। ठीक है, और उसमें फिर नीचे में देखिएगा सबमिटेड बाय लिखा हुआ है। सबमिटेड बाय के नीचे नेम, सुनिए क्या क्या लिखना है। नेम, कॉलेज रोल नंबर, कॉलेज रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, CU रोल नंबर और सेक्शन। ध्यान से लिखना है, फिर से सुन लीजिए। नेम, कॉलेज रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर CU का, कॉलेज का भी रोल नंबर और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का भी रोल नंबर, और सेक्शन जो आपका है वो लिखना है। ये पेज भी आपका ख़त्म हो गया। अब तीसरा पेज जो कि मेन पेज है, मेन पेज तीसरा पेज, उसमें पीडीएफ में आपको एज इट इज़ लिखना है, लेकिन एक जगह आपका गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा। वहाँ पे देखिएगा प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। प्रिंसिपल का नेम वही रहेगा, और वहाँ पे देखिएगा PS सर का नाम है, HOD के पीछे PS सर का नाम है। आप लोग जो कैंपस से हैं, मेन कैंपस, एक्सटेंडेड, जनरल, जो आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम लिखना है। जैसे हम लोग को प्रोवाइड की है, हम लोग जनरल सेक्शन के हैं, हम लोग को प्रोवाइड की है श्वेता मैम, प्रोफेसर श्वेता चैटर्जी मैम, तो हम लोग उनका नाम लिखेंगे। और उसके बाद जो HOD है वो लाइन नहीं लिखना है, उस लाइन को नहीं लिखना है, और बाकी उस पेज में सेम रहेगा एज इट इज़, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ के लिखिएगा, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब चौथा पेज जो कि हम लोग का रहेगा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट बनाना है। पीडीएफ में देखिएगा एज इट इज़ कंटेंट बनाना है, जो आप लिख रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड या कुछ स्कूल में जैसे किए सिंपल। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक का नेम के ऊपर। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक पर हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है, हम लोग क्या टॉपिक पे बना सकते हैं। हम लोग को 3 टॉपिक पे प्रोजेक्ट मिला है मेन।
पहला क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, लिख लीजिए आप लोग। तीसरा टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट, ये 3 टॉपिक में से आपको किसी एक पे लिखना है। चूज एनी वन एंड राइट। उसके बाद वाला पेज जो हम लोग का रहेगा, ऊपर में आप टॉपिक का नाम लिखिएगा जो आप लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन रहेगा, तीनों टॉपिक में 3 चीज कॉमन रहेगा, तीनों टॉपिक में 3 नहीं 2 चीज कॉमन रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स। इंट्रोडक्शन आप लोग को 1 फुल पेज में करना है, एक ही पेज में आप लोग को इंट्रोडक्शन देना है उस टॉपिक का। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा मैं बताता हूँ। पहला टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये टॉपिक में इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या लिखना होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना होगा, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और दोनों के बीच का स्मूथ रिलेशनशिप, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के वजह से होता है, वो क्यों होता है, उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग को इंट्रोडक्शन पेज में देना है। सिंगल पेज इंट्रोडक्शन, एक पेज में इंट्रोडक्शन रखिएगा। टॉपिक 1 का ही, इसी टॉपिक का सेकंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आप लोग क्या लिखिएगा, टू फाइंड आउट द ग्लोबल वार्मिंग, व्हाई ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स एन एनवायरनमेंट, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, डिटेल इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, what are the causes of climatic change, how to prevent from global warming and climatic change, ये रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग का कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक का। उसके बाद आप लोग का आएगा टॉपिक, जो टॉपिक आप लोग को दिया गया है उसका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आप लोग को बनाना होगा। जैसे क्लाइमेटिक चेंज है, क्लाइमेटिक चेंज का थोड़ा सा दे दीजिए इंट्रोडक्शन और उसके नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैम बताई थी हमको, एग्जाम्पल जो लिखिएगा वो बुलेट फॉर्म में लिखिएगा और उसको बोल्ड कर दीजिएगा बुलेट फॉर्म में। उसका रीज़न लिखिएगा, उसके पीछे का क्या रीज़न है, और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। उसके बाद आएगा कंक्लूज़न, 1 पेज कंक्लूज़न एनफ है, 1 पेज कंक्लूज़न, ठीक है, 1 पेज कंक्लूज़न एनफ है। फिर उसके बाद रेफरेंस दीजिएगा, आप लोग किस साइट से मदद लिए, गूगल में, बुक से, किस साइट से आप लोग मदद लिए, उसका रेफरेंस रहेगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 2 चीज़ में आप लोग को काम कर सकते हैं, एक हैंड रिटन और एक MS वर्ड लैपटॉप में। जो हैंड रिटन कर रहे हैं उसका रेफरेंस के बाद एनेक्स्चर आएगा, रेफरेंस के बाद एनेक्स्चर आएगा, उसमें मतलब फ़ोटो रहेगा, उस फोटो का नीचे वो एनेक्स्चर आएगा। और जो MS वर्ड में कर रहे हैं उसका वो तो जो टॉपिक से लिखेंगे उसी के नीचे वो लोग फ़ोटो दे देंगे PDF में, जैसे आप देखें हैं। तो ठीक है, पहला टॉपिक ख़त्म। दूसरा टॉपिक नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर, व्हाट इज़ डिजास्टर, इंट्रोडक्शन में रहेगा व्हाट इज़ डिजास्टर, फिर कितने टाइप के डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दीजिएगा। और फिर ये इंट्रोडक्शन हो गया, डिटेल इन्फॉर्मेशन 1 पेज। फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आप लोग डिफाइन करिएगा नेचुरल डिजास्टर क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका टाइप्स क्या है, नेचुरल डिजास्टर कितना हानि पहुंचाता है, उसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, नेचुरल डिजास्टर इन्वायरमेंट और ह्यूमन लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, डिटेल इंफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल। ये ऑब्जेक्टिव हो गया।
फिर वही तीसरा आएगा टॉपिक, उसका नेचुरल डिजास्टर जो है उसका थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन टॉपिक में। फिर नीचे उसका एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल बुलेट फॉर्म में रहेगा हर टॉपिक में जो आप चूज कर रहे हैं विथ एग्जाम्पल। फिर कंक्लूजन, 1 पेज कंक्लूजन एनफ। रेफरेंस किस साइट से लिए वही सेम है। और फिर नीचे क्या रहेगा, एनेक्स्चर, जो हैंड रिटन कर रहे हैं MS वर्ड वाले, जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उनके लिए एनेक्स्चर नहीं रहेगा, जो हैंड रिटन कर रहे हैं उनके लिए एनेक्स्चर रहेगा। ठीक है, सेकंड खत्म। फर्स्ट 3 पेज में सबसे पहले बताया हूँ, वो सब टॉपिक में कॉमन है, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सेकंड टॉपिक कंप्लीट। थर्ड टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। थर्ड टॉपिक में भी वही रहेगा, ओजोन लेयर का क्या इफेक्ट है, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉज क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव में भी ओजोन लेयर कैसे हानि पहुंचाता है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर का आज के स्थिति में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ओजोन लेयर का, वही सब लिखना है। और फिर वही एग्जाम्पल देना है, कंक्लूजन देना है, रेफरेंस देना है, सेम। बस यही 3 टॉपिक था। और प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो तो ख़त्म हो गया। अब आप लोग को प्रोजेक्ट कहाँ सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, और सेंड जो कीजिएगा उसमें लिखना क्या क्या है। आप लोग के पास गूगल सूट आईडी है, उमेश चंद्र कॉलेज के स्टूडेंट लोग के पास कॉलेज प्रोवाइड किया है, उससे आप लोग को सेंड करना होगा अपना प्रोजेक्ट। हाँ, उससे आप लोग को अपना प्रोजेक्ट सेंड करना होगा जो कॉलेज वाला नोटिस में अपना ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पे। आप नॉर्मल ईमेल करते हैं किसी को, बस वैसे ही, लेकिन आपको अपना पर्सनल ईमेल नहीं करके, यूज़ नहीं करके, कॉलेज जो आपको क्लास करने के लिए दिया है ना ईमेल, उसको यूज़ करना है, उसके थ्रू आपको कॉलेज में भेजना है। और कौन से ईमेल पे भेजिएगा कॉलेज को, वो कॉलेज नोटिस में प्रोवाइड कर दिया है। उमेश चंद्र कॉलेज के वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। जी सूट का जो आपका जो आईडी है, जो कॉलेज आपको क्लास करने दिया है, उससे भेजना है। तो ठीक है, अब उसमें क्या क्या लिखना होगा, अपना नेम लिखना है, जैसे पहले फाइल अटैच कर लिए ईमेल में, अपना नेम लिखना है, CU का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, CU का रोल नंबर लिखना है, सेक्शन लिखना है। हाँ, बस इतना ही लिखना है। और जो आप PDF बनाए हैं वो PDF का नेम रहेगा। जैसे आप पूरा बना लिए, PDF कन्वर्ट करते हैं ना, वही PDF बनाए हैं, PDF का नेम तो कुछ होता है, 1234.pdf फाइल का नेम, तो उसमें आप लोग का रहेगा कॉलेज का रोल नंबर। कॉलेज जो रोल नंबर दिया है, जैसे 1234-1345-11 ये रोल नंबर है, तो आप लोग का जो रोल नंबर है वो PDF का नेम रहेगा। तो इतना ही था, लेकिन आप लोग अपना रोल नंबर ध्यान से लिखिएगा, उसमें हाइफन दीजिएगा। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं, 1 2 3 4 हाइफन जैसे दिया है वैसे आपको लिखना है, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट नहीं लिया जाएगा। बस इतना ही था प्रोजेक्ट के बारे में। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी टॉपिक पे अटकते हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिए, और सारा स्टूडेंट के बीच में फैला दीजिए। जिसको नहीं पता है प्रोजेक्ट, जो समझना चाहता है उसको प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।